उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है। जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ सुगमता के साथ स्नान कर सके। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। नक तक नक धुम चिट तक गति धन धा अग्रान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, जिसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक होगा। इस महाकुंभ को क्यों मनाया जाता है और महाकुंभ की जो व्यवस्था है वो कैसी है, आज इस सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आप सभी ने कुंभ के मेले के बारे में कभी न कभी सुना होगा और क्रेडिट गोज टू बॉलीवुड की दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। इस महान कुंभ मेले को जो इतना पवित्र है और इतना ज्यादा धार्मिक है, इसको इसी चीज में, इसी कहानी में समेट के रख दिया है। भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? जैसे कि आप सभी को पता है कि कुंभ मेला 13 जनवरी से 25 फरवरी को प्रयागराज में जिसका आरंभ हो रहा है। प्लेटफॉर्म के कोने कोने पर कुंभ के स्लोगन के साथ रंग बिरंगे पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये जो महाकुंभ है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा अनोखा है, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये 144 साल में आ रहा है। ये समझे कि हमारी जो गई हैं जो 3 पीढ़ियां उनमें और जो आने वाली जो 3 पीढ़ियां उनमें से कोई भी इस कुंभ मेले को नहीं देख पाएंगी हमारे सिवा। कुंभ मेला जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक जो गैदरिंग है उसके रूप में मनाया जाता है। विश्व में इससे बड़ा कोई भी गैदरिंग या कोई भी ऐसा प्रोग्राम आयोजित नहीं होता है जो कि कुंभ मेला होता है हमारे सनातनी भाइयों के लिए। कुंभ मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं और जो पहाड़ों पर जो साधु संत है, जो तपस्या में लीन है, वो भी इस कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। 2019 में प्रयागराज में ही अर्ध कुंभ मनाया गया था, जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी मात्रा में कुंभ में जो हिंदू सनातनी है वो इकट्ठा हो रहे हैं और इतने बड़ा आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कुंभ का जो मेला होता है ये सिर्फ एक रिलीजियस या धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक भी है। इसमें ये मान्यता है कि इसमें जब स्नान करते हैं जो लोग तो वो मोक्ष पाते हैं और उनके सभी पाप धुल जाते हैं। कुंभ का जो इतिहास है, हमारे जो पुराण है उनके अनुसार कुछ इस प्रकार से है। जो दुर्वासा ऋषि हुए थे वो एक बार स्वर्ग गए थे। उस स्वर्ग में जब अपनी यात्रा पर थे उस समय वो इंद्र से मिलते हैं। इंद्र जो कि काफी ज्यादा अहंकार में डूब गए थे, क्योंकि हाल ही में राक्षसों से युद्ध किया और उन राक्षसों को हरा दिया था बुरी तरह से। तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा अहंकार आ गया था और जब वो अपने जो स्वर्ग है उसमें घूम रहे थे, जो उनका हाथी था ऐरावत, उसके ऊपर वो वहाँ घूम रहे थे, उनके साथ में कुछ देवता भी थे। जब वे वहाँ भ्रमण कर रहे तभी उनकी मुलाकात दुर्वासा ऋषि से होती है। दुर्वासा ऋषि उनसे मिलते हैं और उन्हें उपहार के रूप में एक माला देते हैं जो कि भगवान शिव ने उनको दी थी दुर्वासा ऋषि को। तब राजा इंद्र काफी अहंकार में डूबे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अभी राक्षसों को हराया है। वे उस माला को लेते नहीं है, उस तरीके से स्वीकार नहीं करते जिस तरह के मान सम्मान के साथ उनको करनी चाहिए थी। वो उस माला को अपने ऐरावत जो हाथी है सूंड पर लटका देते हैं, लेकिन ऐरावत जो हाथी है उसको उसकी खुशबू पसंद नहीं आती है, स्मेल उसको पसंद नहीं आती है, उसको हिलाकर नीचे गिरा देते हैं। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सभी देवताओं को और इंद्र को श्राप देते हैं,
तुम अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, जिसके अहंकार में तुम डूबे हुए हो, सारी शक्तियां हो जाएंगी और जो तुम्हें अमरता का वरदान है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। अभी उसी क्षण दुर्वासा ऋषि का जो श्राप है वो काम करता, उनकी शक्तियां कम होने लगती है और अमरता का वरदान मिला हुआ था वो खत्म होने लगता है। से सारे देवता काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उपाय खोजने के लिए, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जो दुर्वासा ऋषि ने दिया है उनको, के लिए वो जाते हैं ब्रह्मदेव के पास। जब ब्रह्मदेव पूरी कहानी सुनते हैं तो उनका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं भगवान विष्णु के पास जाइए, वैकुंठ धाम। सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचते हैं, अपनी सारी कथा सुनाते हैं कि भगवान विष्णु को पहले से ही पता थी कि सब जो दुर्वासा ऋषि ने किया है देवताओं के अहंकार की वजह से किया। लेकिन जब देवता वैकुंठ धाम विष्णु भगवान के पास पहुंचे थे तो अहंकार काफी हद तक कम हो गया था। भगवान सभी देवताओं को बोलते हैं इसका जो उपाय है वो सिर्फ मात्र एक उपाय है, समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन के लिए सिर्फ देवताओं की आवश्यकता नहीं थी, असुर की भी आवश्यकता थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शक्ति का उपयोग होने वाला था जो देवताओं के पास नहीं थी। तो देवताओं ने असुरों को समझाया कि जब समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से बहुत सारे रत्न आएंगे और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण होगा अमृत। पीने के बाद सभी अमर हो जाएंगे। अमर नहीं थे और लालची भी थे, तो वो देवताओं की बातों में आ जाते हैं और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि समुद्र मंथन को करने के लिए एक की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि समुद्र को मथने के लिए एक पर्वत की आवश्यकता थी। समुद्र मंथन को मथने के लिए जिस पर्वत की आवश्यकता थी उस पर्वत का नाम था मंदार। जब देवता उस पर्वत को किसी प्रकार से समुद्र के पास ले आते हैं और समुद्र में उसे जब डालते हैं वो पर्वत नीचे डूब जाता है, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत अधिक थी। जब पर्वत समुद्र में डूब जाता है तो भगवान विष्णु इस समस्या के समाधान के लिए एक अवतार लेते हैं, कुर्मा, जो कि बहुत ही बड़ा एक विशाल कछुआ होता है और वो पर्वत उस कछुए की पीठ पर रख दिया जाता है और उससे जो पर्वत है वो ऊपर आ जाता है, जो कि मथने के लिए तैयार हो जाता है। अब पर्वत तो ऊपर आ गया, लेकिन इसको मथने के लिए, इसको घुमाने के लिए एक रस्सी की आवश्यकता थी। तो भगवान विष्णु देवताओं को बोलते हैं कि भगवान शिव के पास जाइए। भगवान शिव के जो गले में जो सांप है वो सांपों का राजा है वासुकी। आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए कि वो उस सांप को रस्सी की तरह उपयोग में ला सके। फिर वो भगवान शिव के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव आदेश देते हैं वासुकी को कि वो देवताओं के और असुरों की मदद करे। वासुकी सांप पर्वत को ऐसे अपने ऊपर ऐसे रस्सी की तरह उसको लपेट देते हैं और फिर एक तरफ असुर होते हैं और एक तरफ देवता होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु उनको ये बोलते हैं कि तुम जिधर वासुकी का फन हो उसकी तरफ ही रहना, क्योंकि जब मथेंगे उससे जो वासुकी है उसके मुंह से जहर निकलेगा, जो कि देवताओं के लिए ठीक नहीं है। वो असुर उससे थोड़ा और कमजोर हो जाएंगे। तो वो मथते रहते हैं, उसमें से काफी ज्यादा रत्न आते हैं। जब मंथन शुरू हुआ उसमें से 14 रत्न और कहीं कहीं पुराणों में 16 रत्नों का भी जिक्र किया गया है। इसमें से कामधेनु गाय जो थी वो भी निकली थी, जो कि ऋषियों ने ले ली थी। इसमें से वारणी भी निकली थी, जो कि एक शराब की तरह थी, जिसको असुरों ने स्वीकार कर लिया था। बाद में धन्वंतरी प्रकट हुए और जब धन्वंतरी प्रकट हुए, जो उनके हाथ में एक घड़ा या एक जार टाइप का था, उसी को कुंभ कहा जाता है। जब अमृत निकला तो अमृत को लेकर देवता और असुरों में काफी ज्यादा युद्ध छिड़ गया, उनमें झगड़ा शुरू हो गया। फिर देवता उस अमृत को लेकर भागने लगे। कहते हैं कि देवता कुंभ को लेकर, जो जार था उसको लेकर भागते रहे। वो 12 साल थे। इसमें से कुछ बूंदे परलों से धरती पर आकर गिरी, जो कि 4 जगह पे गिरी थी। एक है प्रयागराज, एक हरिद्वार, एक उज्जैन और एक नासिक। हरिद्वार गंगा के तट पर और प्रयागराज में गिरी, जो कि त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। और उज्जैन में सिपना नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ जो है 12 साल में जो होता है उसका पता करने के लिए कि वो कैसे होगा, उसके लिए बृहस्पति और सूर्य की जो स्थिति है उसके अनुसार किया जाता है। क्योंकि जो बृहस्पति है सूर्य का चक्कर पूरा लगाने में उसे 12 साल लगते हैं, उन्हीं के अनुसार कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो कुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और किस भव्य तरीके से प्रयागराज में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। इस
महाकुंभ में 44 करोड़ यात्रियों के आने की संभावना है। उसी के अनुसार यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के, और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ रुपए दिए हैं। महाकुंभ में ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सिर्फ खर्चा होगा, इसमें 55,000 करोड़ की कमाई होने की भी संभावना है। पूरे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 2-3 लाख करोड़ से बढ़ने की संभावना है। इसमें हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्धकुंभ, एक पूर्ण कुंभ और एक महाकुंभ। जो ये अब की बार का जो महाकुंभ है ये 144 साल बाद आया है। महाकुंभ की जो तैयारियां हैं इसके लिए 2 फोटो देखिए, ये है पिछले जो कुंभ हुआ था उसकी, और ये जो अब महाकुंभ चल रहा है उससे 7 दिन पहले ये फोटो है। उनमें जो टेंट बने हैं वो 1,60,000 हैं। पिछली बार जो पक्के घाट थे वो 4 थे, अब की बार 9 बना दिए गए हैं। पिछली बार जो पेंटून ब्रिज थे वो 22 थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर उन्हें 30 कर दिया गया है। महाकुंभ में पिछली बार 300 किलोमीटर की रोड थी जो कि उसको बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया गया है। पिछली बार जो स्ट्रीट लाइट थी वो 40,000 थी और अब इसको बढ़ाकर 67,000 कर दिया गया है। बिजली की समस्या न हो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सब पावर स्टेशन और 66 ट्रांसफार्मर लगाए हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है और 85 वाटर बूथ, 200 वाटर एटीएम लगाए हैं। 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मचारी जो वहां दिन रात काम करेंगे। यात्रियों के लिए 7,000 रोडवेज बसों का इंतजाम किया गया है। 550 शटल बस लगाई गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुंभ के लिए 13,000 ट्रेनें चलेंगी और उसमें से स्पेशली 3,000 डायरेक्ट कुंभ के लिए जाएंगी। तो ये थी महाकुंभ की पूरी कहानी और वहां की कैसी व्यवस्था है। प्रयागराज में 2025 को होने वाला है। आप महाकुंभ को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।